क्या आपके या आपके किसी अपने के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ आया है कि रीनल सिस्ट है? डॉक्टर ने बोला घबराओ मत, लेकिन आपका मन है कि मान नहीं रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये वो बताऊंगा जो शायद आपके डॉक्टर के पास टाइम नहीं था बताने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हमसे बात करेंगे एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की जो इंडिया में लाखों लोगों को होती है। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता और जब पता चलता है तो सारे घर में टेंशन का माहौल फैल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीनल सिस्ट की, यानी गुर्दे में बनने वाली एक पानी की थैली। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह देखिए। मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि ये होती क्या है, क्यों होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सीरियस होती है या नॉन सीरियस होती है, इसका इलाज अगर करना है तो किस विधि से होता है, कब ज़रूरी होता है, तो अंत तक देखिए। आखिरी में एक बहुत ज़रूरी बात भी बताऊंगा। तो रीनल सिस्ट है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि रीनल सिस्ट का मतलब है, सिस्ट मतलब पानी से भरी हुई थैली, रीनल मतलब गुर्दा। तो रीनल सिस्ट हुआ गुर्दे के अंदर बनी हुई पानी से भरी हुई एक थैली। ज़्यादातर केसेस में ये थैली अकेली होती है तो इसे सिंपल रीनल सिस्ट कहते हैं। यह कोई ट्यूमर नहीं है और यह कैंसर नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ये थैली बनती क्यों है पानी की? सच बात यह है कि सिंपल रीनल सिस्ट की एग्जैक्ट वजह अभी तक किसी को पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन कुछ कॉमन कारण है इसके, जैसे कि बढ़ती एज। 50 साल के बाद ये ज़्यादा कॉमन होती है। किडनी की नलियों में ब्लॉकेज या डैमेज के कारण ये बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर या बीपी के चलते भी कुछ मान्यताएं हैं कि ये रीनल सिस्ट कर सकता है। घर में अगर किसी एक इंसान को किडनी में सिस्ट है तो परिवार के सदस्यों को भी किडनी में सिस्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और एक बात, पुरुषों में ये महिलाओं के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो रीनल सिस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं? ज़्यादातर लोगों को रीनल सिस्ट के कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है। ये बात पकड़ में तब आती है जब किसी वजह से अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे पेट दर्द की जांच या रूटीन चेकअप में। लेकिन जब सिस्ट बड़ी हो जाती है तो ये तकलीफ कर सकती है, जैसे पीठ में या पसलियों के नीचे दर्द, खासकर एक तरफ पेट में भारीपन या हल्का दर्द रहना, बार बार पेशाब आना या पेशाब में इन्फेक्शन, बुखार। ये वाली चीज़ तब हो सकती है अगर सिस्ट में भी इन्फेक्शन हो जाए। तीसरा, पेशाब में खून आना। ये एक सीरियस साइन है। देखिए, पेशाब में अगर खून आ रहा है तो इसको आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। अब रीनल सिस्ट की डायग्नोसिस कैसे होती है? सबसे आसान और सबसे कॉमन तरीका है एक सिंपल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। ये सेफ है, पेनलेस है, इसमें रेडिएशन नहीं होता। और अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ डाउट हो तो डॉक्टर हो सकता है सीटी स्कैन या एमआरआई की सजेशन दे। इसमें सिस्ट के साइज, शेप और नेचर का पता लग जाता है। एक डॉक्टर बॉस्नियक नाम के थे जिन्होंने इन सिस्ट को क्लासिफाई किया, यानी सिस्ट को उनकी नेचर के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 4 तक। कैटेगरी 1 और 2 के जो सिस्ट होते हैं ये जनरली सेफ होते हैं, जबकि कैटेगरी 3 और 4 में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनमें कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए अब बात करते हैं इनका इलाज कैसे होता है। और अगर सिस्ट छोटी है और कोई तकलीफ नहीं कर रही है, सिंपल सिस्ट है, तो कोई इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। बस मॉनिटरिंग करते रहिए, 6 महीने 1 साल में एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखते रहिए। लेकिन अगर सिस्ट बहुत बड़ी है, दर्द कर रही है या इसके अंदर इन्फेक्शन है, तो 2 तरीकों से इसका इलाज हो सकता है। नंबर 1, एक निडल सिस्ट के अंदर डाल के हम इसको एस्पिरेट कर लेते हैं, इसके अंदर जो पानी है, और उसके बाद इसके अंदर कोई सोल्यूशन डालते हैं जिनको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। दूसरा तरीका है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये दूरबीन का ऑपरेशन होता है जिसमें एक बहुत ही छोटे छेद शरीर में करके इससे सिस्ट को हम निकाल देते हैं। रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। पॉलीसिस्टिक डिजीज जैसी सीरियस कंडीशन में और भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो अगर किसी को रीनल सिस्ट की तकलीफ है तो घर पर क्या करें? तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। पहली चीज़, खूब पानी पीजिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी डॉक्टर ने ज़्यादा पानी पीने से मना ना किया हो। लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीजिए। नमक कम खाइए तो किडनी पर प्रेशर कम होगा। बीपी कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग और एल्कोहल से दूर रहें और रेगुलर चेकअप करवाते रहें। ये छोटी छोटी आदतें आपकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। पर सवाल यह है कि डॉक्टर के पास तुरंत जाना कब है? तो इन सिचुएशन में बिना देर के डॉक्टर के पास जाएं।
नंबर 1, अगर पेशाब में खून आए। नंबर 2, तेज़ बुखार के साथ पीठ में दर्द हो रहा है। नंबर 3, पेट में अचानक तेज़ दर्द उठे, इतना कि वॉमिटिंग होने लग जाए। अल्ट्रासाउंड में सिस्ट का साइज तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये साइंस बताते हैं कि सिस्ट अब कॉम्प्लिकेट हो रहा है और इसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, समरी में समझो, रीनल सिस्ट ज़्यादातर केसेस में खतरनाक नहीं होते, लेकिन इसे सीरियसली लेना ज़रूरी है। सही जानकारी, सही डॉक्टर और रेगुलर मॉनिटरिंग से आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इसकी तकलीफ हो। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ज़रूरी हेल्थ की जानकारी आप तक समय रहते पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।